हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज कार्डियो। नाउ सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर क्या है ये समझते हैं। नाउ कार्डियोवैस्कुलर इज अ सिस्टम। आपकी बॉडी में आपके हार्ट, लंग्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर समझा जाता है। और इसका मेन काम ये है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप खा रहे हो उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना, साथ ही साथ बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना जिससे बॉडी सही फंक्शन करती रहे। और ऐसा करने के लिए इसके जो मेन रोल्स होते हैं, ये बॉडी के एसिड बेस सिस्टम को रेगुलेट करना, फ्लूइड को रेगुलेट करना और टेम्परेचर को बरकरार रखना, ये कार्डियोवैस्कुलर का काम होता है। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर आपको हेल्प करता है एक सही फंक्शन करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज व्हाट इज कार्डियो। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये शब्द कार्डियो सुनते ही वो जिम में बड़ी बड़ी मशीनें, जो ट्रेडमिल, ये वो लोग भाग रहे हैं उसमें, वो पिक्चर दिमाग में आता है। लेकिन कार्डियो इन रियलिटी ये नहीं है। कार्डियो मतलब कार्डियोवैस्कुलर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, बल्कि आपके बॉडी में जो ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन हो रहा है, इसको कार्डियो बोलते हैं। अब इतना तो हमें पता है कि कार्डियो करना चाहिए, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टेमिना बढ़ता है, हार्ट, लंग्स, सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं हमारी, तो इट्स बोन टू हेल्थ। बट कैसे किया जाए? अब कार्डियो करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी। कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए और आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाए, उसे हम कार्डियो बोलते हैं। जो आपके फंक्शन को इंप्रूव करेगी, आपके हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव करेगी। तो कार्डियो करने के लिए ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट ऊपर होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई कैसे मेजर करें कि ये कार्डियो हो रहा है या नहीं, राइट? क्योंकि आपको ये यहाँ पे मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है तो वो एक सर्टेन लेवल तक बढ़नी चाहिए। So to make it more clear, cardiovascular exercise is a physical activity in which your heart rate and breathing rates raise to 50% to 85% of your maximum heart rate. आपके maximum heart rate के 50 से 85% तक आपका जो ये heart rate है वो होना चाहिए। तभी वो एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कहलाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो ज़्यादा कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करेगी, मसल और ब्रेन में फंक्शन आपका बढ़ेगा। अब ये मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकाला जाता है मैं आपको क्विकली बताता हूँ। मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए आप 220 नंबर से अपने एज को जब माइनस करते हैं तो जो भी नंबर आता है वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी कि वट एवर द नंबर इज, लेट्स से 180 बीट्स पर मिनट, वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। अब उसका आप 50% और 85% निकाल लीजिए और उसके बीच का कोई एक नंबर पकड़ लीजिए। उस रेट पे, उस बीट्स पर मिनट पे जब आपका हार्ट रेट जाएगा और ब्रीदिंग रेट जाएगी, दैट मीन्स आप एक सही मायनों में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं और आप कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन करते हुए अपनी बॉडी के फंक्शन को इंप्रूव करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कार्डियो मिथ्स। अब कार्डियो को लेके ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं। सबसे पहला कि कार्डियो इज द सेम थिंग एज एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब कि कार्डियो और एरोबिक एक्सरसाइज सेम होती है, ये मिथ है एक। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब पहले क्या होता है ये समझो। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन की मदद से बॉडी एनर्जी बना रही है, उसे एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बॉडी ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाती है, और वो यूजुअली एरोबिक एक्सरसाइजेज लो इंटेंसिटी, यानी कि उसमें कम ताकत लगती है और लंबे टाइम तक आप उसे कर सकते हो। तो उस तरह की एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन कार्डियो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एरोबिक एक्सरसाइज ही हो। इट कैन बी एन एरोबिक एक्सरसाइज। आप धीरे धीरे वॉक करते हुए भी अगर चल रहे हैं या धीरे धीरे जॉग कर रहे हैं तो वो एक एरोबिक एक्टिविटी है और कार्डियो भी हो सकती है। लेकिन कार्डियो जो है वो एनएरोबिक भी हो सकता है, यानी कि आप कोई ऐसा अगर वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पावर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, पावर आउटपुट, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो दैट एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कार्डियो। तो कार्डियो जो है वो एरोबिक एनारोबिक दोनों ही हो सकता है। सो यहाँ पे ये समझना हमें ज़रूरी है। नाउ हमारी बॉडी जो होती है वो एक बहुत ही हाइब्रिड मशीन है जो एक्टिविटी के हिसाब से उस इंजन का इस्तेमाल करती है जो ज़रूरी है। अगर बॉडी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसमें एनर्जी कम लगनी है, देर तक करना है, तो एरोबिक इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बॉडी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जैसे इसमें हैवी डेडलिफ्टिंग कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो,
तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है और साथ ही साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ढेर सारा पावर आउटपुट, तो उस टाइम पे बॉडी एनएरोबिक इंजन का इस्तेमाल करती है। सो डिपेंड करता है कि बॉडी से हम क्या करवा रहे हैं। Now moving on to the next myth, which is you must track your heart rate to get a good cardio workout. अब बहुत सारे ऐसे एक्यूरेट और प्रैक्टिकल वे हैं मॉनिटर करने के लिए जिसमें आपका हार्ट रेट पता लगाया जा सके। हार्ट मॉनिटर्स आते हैं, फिर वो एक आपके डिवाइसेस आते हैं जिससे पता चलता है हार्ट रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या चल रहा है। बट ये करना कभी कभी फिजिकली पॉसिबल नहीं होता जिम के एनवायरनमेंट में। सो एक सिंपल टेस्ट आता है, वी कॉल इट टॉक टेस्ट। सो अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए जिसमें आप कार्डियो कर रहे हैं, जैसे कि आप लेट्स से कि ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई सर्किट में कोई 4-5 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बैक टू बैक सर्किट ट्रेनिंग, तो उस एक्सरसाइज के दौरान, उस एक्टिविटी के दौरान अगर आप बात भी नहीं कर पा रहे हो, नॉट इवन शॉर्ट सेंटेंसेस, आपकी सांस अटक रही है, बोलते बोलते आप बोल नहीं पा रहे हो, सो वो टॉक टेस्ट ये बताता है कि आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चैलेंज कर रही है। यानी कि आप बात भी नहीं कर पा रहे हो, ब्रीदिंग रेट इतनी हाई है, हार्ट रेट इतनी हाई है कि आप बोलते हुए भी अटक रहे हो। सो दैट मीन्स दैट यू आर परफॉर्मिंग कार्डियो। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट रेट मॉनिटर ही लगाना है, यू कैन ऑल्सो डू इट बाय डूइंग टॉक टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ विच इज़ यू मस्ट रन, बाइक और स्विम और एल्स इट्स नॉट कार्डियो। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कार्डियो करना है तो ट्रेडमिल में भागो, कार्डियो करना है तो ग्राउंड में भागो, कार्डियो करना है तो साइकिलिंग करो या स्विमिंग करो। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, कार्डियो एक्टिविटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट ऊपर जाए, ये मेक श्योर करना है। अब वो चीज़ करते हुए आप डांस करते हुए भी कर सकते हो, वो चीज़ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए भी कर सकते हो। लिटरली 4-5 एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लो, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुलअप्स, 5-6 एक्सरसाइज अगर आप बैक टू बैक लगाओगे लगातार विदाउट एनी रेस्ट, तो उसमें भी आपका ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट ऊपर जाएगा। साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वो भी एक तरह का कार्डियो है। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटी, घर साफ कर रहे हो, नया सामान फर्नीचर लगा रहे हो घर में, थकान लग रही है, सांस चढ़ रही है, ब्रीदिंग रेट ऊपर जा रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ कार्डियो, फॉर्म ऑफ कार्डियो। सो कार्डियो का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दौड़ना ही है। कार्डियो कैन बी डन इन थ्रू एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि कार्डियो को एक लेबल लगाया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ इज कार्डियो इज द बेस्ट वे टू फैट लॉस। ये लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा होता है कि भाई फैट लॉस करना है, जाओ ट्रेडमिल में भागो। बॉडी बिल्डर जिम में है, किसी से आपने पूछा बॉडी बिल्डर से, भाई क्या करूं फैट लॉस, ट्रेडमिल में भागो। कोच, ट्रेडमिल में भागो। अरे भाई, ट्रेडमिल में भागना, कार्डियो इज नॉट द बेस्ट वे टू डू फैट लॉस। कार्डियो इज अ टूल, एक तरीका है। मेरे पास बहुत सारे अस्त्र हैं, बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, सब कुछ है। उसमें से एक अस्त्र है कार्डियो जो मेरे को फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। इट्स नॉट द बेस्ट वे, राइट। सबसे पहले चीज़ तो आपकी न्यूट्रिशन आती है। अगर वही फिक्स नहीं है, अगर आप वही कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लिमिटेड नहीं है, तो आप जितना मर्जी कार्डियो कर लो, कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी में। हाँ, थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, हार्ट, लंग्स ये हेल्दी रहेंगे, लेकिन फैट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो कैलोरी काउंट सही करना है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में आप कार्डियो ही डालो कैलोरीज बर्न करने के लिए। आप दूसरी एक्टिविटीज़ करके भी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। कार्डियो सिर्फ क्या करता है कि आपकी बॉडी में एक हाइपर कैलोरिक इफेक्ट देता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज आप चाहें तो वेट ट्रेनिंग करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्डियो ही करना होता है फैट लॉस करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लिमिटेड कार्डियो करते हैं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करते हैं, जस्ट फॉर द कार्डियोवैस्कुलर एक्चुअल हार्ट लंग्स की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए। फैट लॉस के लिए वो अपनी लिमिटेड डाइट रखते हैं और ट्रेनिंग, वर्कआउट, किसी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि कैलोरीज लगातार बर्न हो। सिंपल। सो ये हमें कंफ्यूज नहीं करना है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे आती है, वेट लॉस। अब जब लोग कार्डियो करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को वेट लॉस होता है, एंड वेट लॉस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी में से जब सिर्फ वज़न कम हो रहा है तो वो हो सकता है कि आपके मसल से हो, फैट से हो, या दोनों से हो, तो वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी ओनली फैट। तो वेट लॉस नहीं करना होता है हमारा एम, फैट लॉस करना होता है। और फैट लॉस करने के लिए एक सही डाइट, उसके साथ साथ सही वेट ट्रेनिंग, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो कार्डियो ऐड करना पड़ता है फैट लॉस के लिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे सारे मिथ्स कार्डियो को लेके, और ये था कार्डियो का असली मतलब। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की